नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के लक्ष्मण घाट वार्ड में गोलाघाट स्थित हनुमत कुंज मंदिर के पीछे सैयदबाड़ा मोहल्ला वासियों ने नगर निगम प्रशासन से सड़क बनवाने की मांग की है और मोहल्ले वासियों ने बताया कि हनुमत भवन मंदिर के पीछे की रोड पूरी तरह से टूटी हुई है। मोहल्ले में धर्मशाला भी है जिसमें बाहरी यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। सड़क टूटी होने की वजह से कई बार बैटरी रिक्शा पलट चुका है और यात्री और मोहल्लेवासी चोटिल हो चुके हैं, लेकिन मजबूरन मोहल्लेवासी इसी रोड से आने जाने को विवश हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बदहाल सड़क, वो भी अयोध्या में लक्ष्मण घाट वार्ड में। बारिश में सड़क टूटी होने की वजह से कीचड़ हो जाता है और जलभराव भी हो जाता है। आने जाने में यहाँ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अपने वार्ड के पार्षद से भी समस्या को बताया। लक्ष्मण घाट वार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ड है क्योंकि इसी वार्ड में दीपोत्सव का भी आयोजन होता है और दीपोत्सव देखने के लिए बाहरी श्रद्धालु पहुंचते हैं। सैयदबाड़ा गोलाघाट मोहल्ला है। ये रोड की दिक्कत है। हम लोग स्कूल के बच्चे ले जाते हैं। कई बार यहाँ भी रिक्शा पलट गया है, मिट्टी गिरवाए हैं कई बार अपने पास से ही। ये रोड की स्थिति बड़ी दुर्गम है। ये रोड की स्थिति बड़ी दुर्गम है। कई बार हम लोगों ने जो है पार्षद से कहा गया, पार्षद ने आश्वासन दिया कि हम बनवाएंगे और उन्होंने अपना जो है आगे के लिए हमारे को उस पर बताया कि ठीक है हम आगे काम करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पार्षद कहे कि ठीक है हम आगे आपकी कार्रवाई बढ़ाते हैं। कितने दिन से समस्या बनी? ये करीब साल डेढ़ साल से समस्या बनी हुई है। बारिश में भी और गड्ढा हो जाता है और हम लोग बाद में मिट्टी डलवाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रामू तिवारी। नहीं हुई है आप लोगों ने? ये हनुमत भवन का है ये थी और ये मोहल्ला हनुमते भवन समझिए सब। ये मोहल्ला में वही सड़क का है और विशेष जो समस्या है सुनिए लिए। कितने दिन से समस्या बनी हुई है? ये कितने दिन से समस्या है ज्यादा कहिए, ज्यादा साल से है। 1.5 साल नहीं, तो हम पुराने हैं यहाँ के, हमको सीधे नहीं समझना। हाँ, सब जानते हैं यहाँ का सारा हाल। हाँ, आते हैं, गिरते हैं, चोट खाते हैं। इस सड़क का समस्या बहुत दयनीय है, बहुत दिन से है। पार्षद जी से बताया आप लोगों ने? क्या कहें पार्षद जी? पार्षद जी से बताए, क्या बताए, बनी महोदय नहीं हमारे पार्षद ने कहा उससे कहे और कहे कि बनवाएंगे। क्या नाम आपका? हमारा रामभूषण शरण है, वैसे रसूलुल्लाह बाबा लोग कहते हैं। ठीक है। गोलाघाट सैयदबाड़ा ये मोहल्ला है और हनुमत भवन मंदिर के जस्ट पीछे ये पूरा इतना रास्ता ख़राब है, यहाँ से लेके पूरा गोला बाज़ार तक का इतना रास्ता ख़राब है कि रिक्शा अगर लेके आओ तो रिक्शा पलट जाता है। उसमें यात्री बैठे हों तो पहली बात तो इधर यात्री आना ही नहीं चाहते हैं। कोई भी नागरिक इधर आना ही नहीं चाहता है। हम लोग जिस तरह हैं ये हम ही लोग जानते हैं। हमारे क्षेत्र में तो कोई विकास नहीं हुआ जब से नगर निगम हुआ है। ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं, कई सालों से ये ऐसा पड़ा हुआ है। इसके पहले जो था वो ही सही था, ये उसके बाद तो साला एकदम बेकार हो गया था। कई बार रिक्शा लेके आए, यहाँ पे पलट गया है, तो यात्रियों को भी चोट लगी है। महाराज जी खुद थे, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया, महाराज जी ने पहुँचाया। और ये देखिए हमारे खुद चोट लग गई है, इस पर 7 टाँके लगे हुए हैं। रिक्शे की धज्जी उड़ गई थी, यहीं पे पलटा था, यहीं पे एकदम जस्ट। सवारी भी थी? हाँ, सवारी थी, 3 सवारी बैठी थी, ज़्यादा भी नहीं कि हाँ ज़्यादा सवारी हो, 3 सवारी थी, उसी में घटना घट गई थी। परिस्थिति देख लीजिए। हाँ, बाहरी यात्री थे, स्टेशन से लेके हम आए हुए थे। धर्मशाला था, धर्मशाला में लेके आए हुए थे। अभी क्या मांग कर रहे हैं? अभी यही रोड बन जानी चाहिए, यहाँ का विकास होना चाहिए। अयोध्या में कुछ भी हो रहा है उससे मतलब नहीं, यहाँ का तो कम से कम विकास हो सके। क्या नाम आपका? दीपक। कौन सा मोहल्ला है ये? गोलाघाट सैयदबाड़ा लगता है, लक्ष्मण घाट वार्ड है। ठीक। क्या दिक्कत है यहाँ पे? लक्ष्मण घाट वार्ड है, मोहल्ला ये सैयदबाड़ा है। यहाँ सड़क की सबसे बड़ी समस्या है। सारे ईंटें सब उखड़ गए हैं, पानी भर जाता है, बरसात में कीचड़ होता है, लोग गिरते हैं, चोट लगती है। यात्रियों का आने जाने का रास्ता है ये। कितने दिन से वार्ड के पार्षद से आपने? बार कहा, पार्षद जब मेयर सुनेगा तभी तो पार्षद आगे काम करेंगे। मेयर सुनी नहीं रहे तो कैसे पार्षद जी आपके क्या कहते हैं मोहल्ले के? जो पार्षद जी तो बेचारे खड़े होकर काम कराते हैं, लेकिन उससे आगे जो मेयर हैं, अधिकारी हैं, वो ध्यान दें तब ना। अकेला पार्षद क्या कर लेगा? अधिकारी कर्मचारी। कब से समस्या बनी हुई? ये लगभग साल डेढ़ साल से है। बाहरी यात्री आते हैं। अयोध्या में विकास की गंगा बही का अब देख लीजिए, जो विकास आपके सामने है। क्या बोला है? क्या मांग कर रहे हैं?
क्या सड़क बननी चाहिए, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, आने जाने में दिक्कत ना हो लोगों को। क्या नाम आपका? पवन कुमार, कौन सा मोहल्ला? लक्ष्मण घाट वार्ड, लक्ष्मण घाट। पार्षद ये लक्ष्मण घाट वार्ड है, ये दीपोत्सव के क्षेत्र में आता है। और इधर ये पापमोचन घाट ऐतिहासिक 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है। ये धर्मशाला है, देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं। पूरे दुनिया में संदेश ये जा रहा है कि अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है। यहाँ विकास की नाली भी नहीं बह पा रही है। रोड की दशा आप देख रहे हैं। भारत के किसी इंटीरियर से इंटीरियर गांव में भी चले जाइए तो ऐसा रोड तो पूरे दुनिया में किसी कोने में मिलेगा ही नहीं। और सालों से ये दुर्दशा हो रही है। पार्षद जी से हमने कई बार कहा, उन्होंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। इसलिए पार्षद भी क्या करे, पार्षद तो ठीक है, एक्टिव रहते हैं। अभी महाराज अभी यही मांग कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि लोग देखें ये विकास की गंगा बह रही है, ये विकास की नाली भी नहीं बह रही है। मैं बाहर जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है तो आपके क्षेत्र में कुछ धारा और बही कि नहीं बही। हमने कहा हमारे क्षेत्र में तो विकास की छींटा भी नहीं पड़ रही है। ये दुर्दशा, मतलब गांव के, ये नगर निगम है, वे गाँव सालों हो गया यहाँ पे, और बताते कहते हॉस्पिटल भेजा हूँ, कई बार लोगों को हॉस्पिटल भेजा हूँ। ये मुड़ता है, मेरी गाड़ी रोज़े लड़ जाती है, रोज़े गिर जाती है। अभी खरोंच लग गया, अभी निकल के गया हूँ। और रात बिरात लोग बाग आते हैं, यात्री लोग रोकते हैं, ठहरते हैं। हम आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता है, कई लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया हूँ। कौन सा महाराज? ये लक्ष्मण घाट वार्ड है, ये दीपोत्सव का क्षेत्र आता है। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है यही, और ये धर्मशाला है, मंदिर है, एक सरयू जी स्नान का घाट है। हमेशा यहाँ आवागमन 24 घंटे लगभग बना रहता है। क्या नाम महाराज जी आपका? आचार्य स्वामी सियाराम शरण हनुमत भवन गोला घाट। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है, लेकिन लक्ष्मण घाट वार्ड में विकास की एक बूंद तक नहीं पहुंची। लगभग 1.5 साल से टूटी सड़कों पर चलने को वह विवश हैं। तस्वीरें देखें आप, बदहाल ये इलाका। लक्ष्मण घाट वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि महेंद्र शुक्ला से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि गोलाघाट स्थित हनुमत भवन मंदिर के पीछे सैयदबाड़ा मोहल्ले की सड़कें कई साल से टूटी हैं। मोहल्ले वासियों ने शिकायत उनसे की और उन्होंने जानकारी भी दी, लेकिन महापौर को जानकारी देकर उन्होंने निर्माण की मांग भी की है। देखिए, ऐसा है, ये सड़क की स्थिति पहले से खराब थी और इसके बाद जो है यहाँ पे अंडरग्राउंड के कई काम हुए। 24/7 के पानी पाइपलाइन पड़ी हुई है, अभी जल्दी डलाई गई है। इसके बाद जो है यहाँ पे लाइट की दुर्व्यवस्था नजर रहता था। अंडरग्राउंड यहाँ फैंसी डेकोरेटिव लाइट अभी शासन द्वारा आई थी, उसको यहाँ लगवाया गया है। वार्ड को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। शासन में अभी हमने महापौर जी को भी इस समस्या से कई बार अवगत कराया था। माननीय महापौर जी ने इस सड़क को बनने की स्वीकृति भी दे दी है। दीपोत्सव के बजट में ये आपकी आ जाएगा, इसका जो है टेंडर हो जाएगा और ये भगवान ने चाहा तो अगले महीने से इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। जनता को इससे पूरी लाभ मिलेगी। लेकिन जब देखिए, दीपोत्सव तो हमारे यहाँ जब से शुरू हुआ तब से हो रहा है। स्वर्गद्वार पहले मैं पार्षद था, आपके लक्ष्मण घाट है, दोनों वार्ड है मिला के। लेकिन ये कहीं ना कहीं बजट का अभाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो मुख्य मार्ग है उस पर ज़्यादा उनका फोकस रहा है। जो गलियाँ हैं और नगर निगम में भी कुछ इधर बजट का अभाव था। बजट फिर से व्यवस्था हो रही है, अब हो जाएगा जो भी चीज़ें हैं। इस बार दीपोत्सव में ठीक ठाक बजट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और हमारे माननीय महापौर जी के प्रयास से हो रहा है। क्योंकि टेंडर आते हैं बाहरी सब। दीपोत्सव में प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव बजट के ऊपर हम माननीय मुख्यमंत्री कितना बजट देते हैं। अगर वहाँ से बजट आ गया और टेंडर लग गया तो कोशिश रहेगी कि दीपोत्सव से पहले हम इस सड़क को कंप्लीट कर लें। हमारी पूरी प्राथमिकता रहेगी, केवल टेंडर हो जाए, ठेकेदार कौन पाता है, क्योंकि ये टेंडरिंग व्यवस्था होगी और टेंडर में जो भी पाता है उससे पूरा दबाव बना के कि भैया जल्दी जल्दी कर दो, जनहित में कोशिश पूरी रहेगी कि करा ली जाए। आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा की गारंटी, स्मार्ट मीटर की वापसी, किसानों की जमीन अधिग्रहण पर रोक लगाने, किसानों मजदूरों की संपूर्ण कर्ज माफी, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने, गन्ना मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल करने, उत्तर प्रदेश सहित देश में बढ़ते महिला अपराधों पर रोक लगाने आदि की मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने जिला मुख्यालय पर सदर तहसील के सामने धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा।
धरने की अध्यक्षता संयुक्त किसान मोर्चा की संयोजक मयाराम वर्मा तथा किसान नेताओं राम तीरथ पाठक, अशोक यादव आदि ने यहां पर किया। धरने में सैकड़ों किसान मौजूद थे जिन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ये किसान मोर्चा के बैनर तले हुआ और पूरे जिले के लोग आए थे, संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता। कितने सूत्रीय मांग 11 सूत्रीय मांग पत्र एडीएम में लिया है। क्या मांग कर रहे हैं? वही हमारी मांगे हैं। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए, किसानों को गन्ने का मूल्य 600 रुपया दिया जाए, सारे अनाजों पर एमएसपी लागू की जाए और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मुहैया कराया जाए और 26,000 रुपये मासिक उनको वेतन दिया जाए और जो 60 साल से ऊपर हैं, जो वृद्ध हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे किसान हैं, उनको 10,000 रुपये मासिक पेंशन। अगर भी आंदोलन होगा। क्या नाम आपका? मयाराम वर्मा, संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा। अल्पसंख्यक जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं द्वारा राहुल गांधी पर भड़काऊ और उस्काऊ बयान देने के विरोध में आज अध्यक्ष मोहम्मद अमीर उर्फ आमिरू के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपकर भेजने की मांग की। अध्यक्ष मोहम्मद अमीर उर्फ अमरू ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल के नेताओं द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भड़काऊ और उस्काने वाला बयान दिया जा रहा है, जो गलत है। हमारे श्री राहुल गांधी जी को संसद भवन में उनके आपत्तिजनक बयान दिया गया, उसी के कारण उनको ज्ञापन देने की ज़रूरत है और जितने भी जो भी भड़काऊ उसका वो काम कर रहे हैं उनको सख्त से कार्रवाई करने की ज़रूरत है कि लोगों के अंदर जो जहन में डाला जा रहा है उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को और उसकाने का काम जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके लोगों को कार्रवाई करना चाहिए। जिला अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग के मोहम्मद आमिर हमीर। आपके नेतृत्व में दिया गया? जी। क्या नाम आपका? मोहम्मद आमिर हमीर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहावल में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बीकापुर के विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान रहे। श्री चौहान ने शिविर में उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा बहुओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो पहले लोग सीएचसी नहीं जाते थे क्योंकि सीएचसी पर डॉक्टर नहीं मिलते थे, लेकिन अब लोग जाते हैं और उनका सही से उपचार भी होता है। विधायक श्री चौहान ने कहा कि पीएम मोदी ने गरीब परिवारों की समस्याओं को देखते हुए आयुष्मान गोल्डन कार्ड योजना बनाई, जिससे गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग 5 लाख तक का अपना इलाज करा सकें। कार्यक्रम में सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम अवतार, अनुपम, मनीष कुमार श्रीवास्तव सहित पार्टी पदाधिकारी एवं सीएचसी सोहावल के अधीक्षक प्रेमचंद्र भारती सहित तमाम स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।